नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढेंगे। मोदी जी ने कैसे किया 10 गुना विकास कांग्रेस से। 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर आज तक देश ने तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुआ है। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते इस देश की आर्थिक स्थिति और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इंडिया ये अर्थव्यवस्था कह लीजिए कि एक सुस्त रफ्तार से चल रही थी। लेकिन मोदी जी ने कुछ ठोस और क्रांतियोफी कदम उठाए, जैसे कि नोटबंदी और जीएसटी। नोटबंदी एक ऐसा कदम था जिसने ऑफले धन पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं जीएसटी ने टैक्स की जटिल व्यवस्था को सरल बनाकर व्यापार को आसान बनाया। लेकिन मोदी जी यही नहीं रुके। उन्होंने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को जन्म दिया, जिससे देश में उद्योग और व्यापार को नई दिशा मिली, नए अवसरों के द्वार खुले और विकंट्रीय निवेश बढ़ा। इन सभी एफर्टों का नतीजा ये हुआ कि इंडिया ये अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई। दादसी भी देश के व्यवसाय के लिए उसका बुनियादी ढांचा मजबूत होना बेहद जरूरी है। मोदी जी ने इस बात को बखूबी समझा और सत्ता में आते ही उन्होंने देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सड़कों का जाल बिछाया गया, नए हवाई अड्डे बनाए गए, पुराने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण हुआ और रेलवे को भी नया रूप दिया। वेंट स्मार्ट सिटी और अमृत योजना जैसी योजनाओं ने शहरियों को नया गवन दिया, उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया। गांवों को शहरियों से विछड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लाखों किलोमीटर सड़कें बनाई गई, जिससे न सिर्फ आवागमन आसान हुआ बल्कि गांवों का विकास भी तेज हैपेंड। मोदी जी का मानना था कि एक मजबूत बुनियादी ढांचा ही देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सकता है। दोस्तों, मोदी जी ने हमेशा से ही गरीबों और वंचितों के कल्याण को सर्वोपरि रखा। उनके हस्तृत्व में सरोवर ने कई ऐसी योजनाएं वॉल्काई जो सीधे तौर पर गरीबों के गवन में बदलाव लाने के लिए बनाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मुहैया या कराए गए, जिससे उन्हें बारिश, धूप और ठंड से राहत मिली। उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें धुएं से भरी रसोई से मुक्ति मिली और उनका स्वास्थ्य बेहतर हैपेंड। स्वच्छ भारत अभियान ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा और इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता हासिल ऑफ। ये कुछ उदाहरण उन अनगिनत योजनाओं के जिनके जरिए मोदी सरोवर ने गरीबों और वंचितों के गवन में खुशहाली लाने का प्रयास था। अब नजर डालते आइज मोदी जी की विदेश नीति पर। मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर पेश ऑफ। उन्होंने दुनिया के कई कंट्रियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत तात्या, रणनीतिक साझेदारियां बनाई और भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत आवाज दिया। उनकी विदेश यात्राएं महज औपचारिकताएं नहीं थीं, बल्कि उनका मकसद था भारत के हिस्सों को आगे बढ़ाना, भारत को वर्ल्ड गुरु के रूप में स्वास्थ्यित करना। मोदी जी के हस्तृत्व में भारत दुनिया के बड़े कंट्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वॉकने लगा। दोस्तों, 21वीं सदी में ऊर्जा की क्या अवैयत है, ये दादसी से छिपी नहीं। मोदी जी ने इस बात को समझते हुए ऊर्जा क्षेत्र में भी क्रांतियोफी बदलाव लाते। सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश था। वेंट सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो भारत दुनिया के अग्रणी कंट्रियों में शामिल हो। वेंट सागरमाला योजना के जरिए बंदरगाहों का विकास दिया गया, जिससे समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिला। उद्यमी योजना ने ऊर्जा क्षेत्र में नए उद्यमों को प्रोत्साहित किया। इन सभी एफर्टों का नतीजा ये हुआ कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैपेंड। दादसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ और शिक्षित होना बेहद जरूरी। मोदी जी ने इस बात को हमेशा से ही तरजीह दी। आयुष्मान भारत योजना के जरिए लाखों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया गया, जिससे उन्हें महंगे इलाज का खर्च उठाने में मदद मिली। स्वस्थ भारत
और नई शिक्षा नीति जैसी योजनाओं के जरिए स्वास्थ्य, तेंदुआओं और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश की गई। मोदी जी का मानना था कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही देश को वियोफस के शिखर पर पहुंचा सकते। आरोप कृषि क्षेत्र को दिया नया सम्मान। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और धटसान देश की रीरक्षित और मोदी जी ने वेशा से ही धातसानों के हिस्सों को सर्वोनी रखा है। प्रधानमंत्री धातसान सम्मान निधि योजना के तहत धातसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उन्हें खेती करने में मदद मिल रही। इस सिंचाई के लिए जल शक्ति अभियान के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नेवरियों और पाइपलाइनों का जाल बिछाया जा रहा है। ई-नाम जैसी योजनाओं के जरिए किसानों को अपनी फसल का सही दाम दिलाने के लिए ऑनलाइन टिकट फॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। मोदी जी के इन एफर्टों से किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खुला है। डिजिटल क्रांति से बदला इंडिया। दोस्तों, आज का युग तकनीक का युग है और मोदी जी ने इस बात को भली भांति समझा। उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया और देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत आधार ऑफ आर्ट, डिजिटल भुगतान और ई गवर्नेंस जैसी पहलों ने सरोफरी थैन वाओं को आम आदमी तक इजी से पहुंचाया और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक सुरक्षा और रक्षा अजेय इंडिया। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, ये सेना था मोदी जी ऑफ, और उन्होंने इस बात को अपने ऑफमों से साबित भी किया। आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस गवर्नमेंट जैसी नीतियों के जरिए देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाया। वेंट थैन न को आधुनिक हथियार मुहैया कराए गए, सैनिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मोदी जी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब कमजोर नहीं रहा, वो अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आखिर ही ग्रामीण वियोफस गांवों का हुआ ऑफ या कल्प। दोस्तों, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती इज। मोदी जी ने इस बात को समझते हुए ग्रामीण वियोफस पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिससे गांवों को शहरियों से विछड़ा। वेंट प्रधानमंत्री ग्राम विद्युत योजना के तहत हर गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता हासिल की गई। गांवों में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी आहासक योजनाएं वॉकाई गईं, जिससे गांवों का ऑफ या कल्प हैपेंड। 10 गुना वियोफस सच्चाई या अतिशयोक्ति। दोस्तों, मैंने देखा कि कैसे मोदी जी ने अपने ऑफरियोफल के दौरान देश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वियोफस दतिया। लेकिन क्या यह वियोफस ऑफ अंग्रेज के शासनोफल से 10 गुना ज्यादा है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं। वियोफस को मापने के कई पैमाने होते और हर पैमाने पर अलग अलग नतीजे आ सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी जी ने देश को वियोफस के एक नए युग में प्रवेश कराया। उन्होंने दिखाया है कि अगर खास इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।